इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। बड़ा गांव दसान से विद्या जनन की जिज्ञासा है। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। और दूसरी ओर कतिपय लोग की यह धारणा होती है कि अपने पास जो कुछ है वह किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को बताने से उसका महत्व कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों, कृपया समाधान करें। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान वह होता है जो कुपात्र को देने से उस ज्ञान का दुरुपयोग होता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, ज्ञान नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन कुपात्र को नहीं देना, अविनेय को नहीं देना, उद्दंड को नहीं देना, आजीपक को नहीं देना, आजीविका करने वाले को ज्ञान नहीं देना चाहिए। धर्म ज्ञान की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह यदि ऐसा करते हैं तो देने वाला महान दोष का भागीदार होता है। जैन दर्शन ने स्पष्ट उल्लेख किया, दान नहीं देने में उतना दोष नहीं है, लेकिन कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन कुपात्र को दान नहीं देना। कुपात्र को दान देने से दान देने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना वो कुपात्र गलत कार्य पाप करेगा तो दान देने वाले को दोष लगेगा। ऐसा पूज्यवर त्रिलोक सार के अंदर नेमीचंद महाराज ने 4-5 गाथाओं में उल्लेख किया। उन्होंने कुभोग भूमि के वंद का कारण बताया। इसलिए ये तो निर्णय पक्का है। इसलिए ज्ञान भी कई बार दिया नहीं जाता, पात्र नहीं है। दर्शन स्वामी ने हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिया, पात्र नहीं थे। रावणसरी का व्यक्ति कहता है ज्ञान, लक्ष्मण जब ज्ञान लेने गए तो रावण ने ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो विनयशील नहीं था, उद्दंड था। और जिस ढंग से ज्ञान मांगा था, हे रावण तेरे पास कोई ज्ञान हो तो दे दे, रावण ने नहीं दिया और देता भी नहीं। वो अपना ज्ञान स्वयं लेके के चला जाता। तब रामचंद्र जी ने कहा कि जो ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी होते हैं, ये अविनय को ज्ञान नहीं देते। तुमने विनय नहीं की है, इसलिए उन्होंने ज्ञान नहीं दिया है। जाओ, ज्ञान लेने के लिए विनय एक लक्षण है। ये ज्ञान किसको देना, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है।
पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने श्री धवलाजी में धरसेन स्वामी की भावनाओं को व्यक्त किया। धरसेन स्वामी कहते हैं ज्ञान नहीं देने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन कुपात्र को देने में बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए उन्होंने 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया। धवला पुस्तक 1 14 प्रकार के श्रोताओं को, और 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा कहीं ये श्रोता ऐसे तो नहीं है मच्छर के स्वभाव के। बड़ी बड़ी गजब का ही कि मच्छर के स्वभाव के पहले तो मीठा मीठा बोलेंगे और मौका पड़ने पर डंक मार देते। हाँ, कई शिष्य ऐसे होते हैं बड़ा मीठा गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और मौका पड़ते ही गुरुजी को निपटा दें। हाँ, मिट्टी के स्वभाव के, जब तक पानी डालते रहो तो ठीक है, और पानी खत्म हो जाए तो सूख करके फट जाते। पत्थर के स्वभाव के, कितने ही डालो भीगने ही नहीं। ऐसे ही और भी कहे भैंसा के स्वभाव के, जो जिनका काम ही है कि कुछ भी सुन करके बस मचाना। जैसे आजकल मीटिंग में लोग आते हैं ना, कुछ भैंसा मीटिंग में जो आते हैं लोग, तो कई लोग भैंसे बन के आते हैं। जिस बात पे मीटिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई नई बात छेड़ देंगे। ऐसे ही जौक के समान श्रोता। जौक जो है खून पीती है, लेकिन गंदा खून पीती है। तो ऐसे 14 प्रकार के चलनी के समान श्रोता कि सही आटा तो नीचे निकाल देती है चलनी, और चोकर चोकर ऊपर रह जाता है। ये 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन, गजब का वर्णन किया पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने। और धरसेन स्वामी महाराज कहते हैं पूज्यवर के कहीं ऐसे श्रोता तो नहीं है ये, और कुछ हंस के समान श्रोता होते। इसलिए ज्ञान देने के लिए दोनों नीतियां ध्यान रखना कि पहली नीति तो बहुत सोच समझ के ज्ञान देना, कहीं वो ज्ञान कल के दिन तुम्हारे लिए ही घातक ना बन जाए, कल के दिन वो तुम्हारे लिए ही विनाश का कारण नहीं बन जाए। ऐसा, हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं। एक छोटी सी बात आती है कि एक बार एक शिष्य को गुरु प्रसन्न हो गए, तो जोक है यथा ने, मूसक चूहा चूहा, तो चूहे ने कहा गुरुजी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, मुझे बिल्ली बना दो। महाराज ने, गुरु ने बिल्ली बना दी। फिर कुत्ते से डर, संक्षिप्त में कह रहा हूं, तो महाराज अब तो कुत्ते से डरा, उन्होंने कुत्ता बना दिया। बोले साहब मुझे तो शेर से डर लग रहा है, शेर खा जाएगा। तो महाराज ने कहा शेर बन जा। अब वो जैसे ही शेर बना तो उसने कहा जो गुरु जी मुझे चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, बिल्ली से कुत्ते से शेर बना सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी किसी दिन हमें मुझे फिर से चूहा बना दें। तो ऐसा करो, अब गुरु जी ने तो शेर तो बना ही दिया है, इसलिए जल्दी गुरु जी को खा जाओ, क्योंकि पुनः नहीं बनाते में, गड़बड़ नहीं कर ले में, क्योंकि जो ऊपर उठा सकते हो वो। तो जैसे ही शेर बन के झपटने का प्रयास किया, गुरु जी समझ गए बेटा, तुरंत वो झपट नहीं पाया, उसके पहले कहते मुझको भव, चूहा हो जाए। तो कई बार ऐसे शिष्य भी होते हैं जो गुरु से ज्ञान लेकर के गुरु का ही नाश कर दे। जैसे रावण, वैष्णव दर्शन में आया कि रावण ने महादेव से ज्ञान लिया और फिर कैलाश पर्वत के उन्हीं को उठा के फेंकने लगा। तो ऐसे शिष्यों की पहचान होना चाहिए। दान देने की बात, दान सारे शास्त्रों में प्रशंसनीय है, सारे शास्त्रों में दान की प्रशंसा की गई है, लेकिन ये भी जहां तक कहा गया विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कि पहले पात्र देखो वो कौन है, और यदि पात्र सच्चा है, हमसे भी अच्छा उपयोग वो कर रहा है, फिर कहा है ऐसे पात्र को यदि आप दान देते हैं तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। बीज बोना तो है, जितना बीज बोगे फसल उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन ऊसर भूमि में कि उपजाऊ में। हाँ, अब अपन ने ये देख लिया, अरे बीज बोने से फलता है, बीज बोने से फलता है, तो लोग गए रेत में बीज बो के आ गए। तो बीज बोने से फलेगा पक्का है, लेकिन बीज ऊसर भूमि में नहीं भूना, आबादी भूमि में भूना तो वो फलता है। ऐसा ही ज्ञान ऊसर भूमि में नहीं देना, अपात्र को नहीं देना, कुपात्र को नहीं देना, पात्र की पहचान करके दान देना चाहिए। जैसे आप लोग
गुरु की पहचान करते हैं, इसी प्रकार गुरु अपना ज्ञान देने के लिए शिष्य की पहचान करते हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, एक तरफ पेड़ पौधा जो घटते बढ़ते फूल फल देते हैं जिन्हें जीव माना जाता है, एक तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें पहुंचाता है, जैसे बस बाइक जो हमारे बिना भी चल सकते हैं जिन्हें पुद्गल माना जाता है, तो क्या इनमें जो पेट्रोल और डीजल होता है उसमें जो जीव होते होंगे, उनके कर्म से वो पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते होंगे क्या? कृपया समाधान कर। सभी रसायन जो हैं इनमें जीव ही होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि पेट्रोल और तेल ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये रिफाइन किए हुए। आज जो आप तेल वगैरह करते हैं रिफाइन होता है, इसलिए इनमें जीव नहीं है। तेल तिल से निकलता है, जीव नहीं है। घी में जीव नहीं है। तो इनमें अब रही बात, जब ये मिट्टी में जमीन के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर अभी तक मेरे आगम में कहीं भी तेल पेट्रोल आदि में जीवों की उत्पत्ति का स्थान नहीं बताया। जल में जलकाय बताए हैं, पृथ्वी में पृथ्वी काय बताए हैं। पृथ्वी काय जीव भी तरल होते हैं ऐसा उल्लेख जैनागम में नहीं है। पृथ्वी काय जीव तरल कभी होते ही नहीं, वो तो ठोस मिट्टी रूप होते हैं। भूमियों की बहुत प्रकार की 18 प्रकार की भूमियों का वर्णन लिखा। पृथ्वी काय जीव में पत्थर खर है, धूल है, मूंगा है, माणक है, ये सब प्रकार के वर्णन मिले, प्रवाल है आदि ये सब मिले। लेकिन तरल भी पृथ्वी काय होता है ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। और जो तेल और पेट्रोल जो जमीन से निकल रहा है तरल रसायन, वो जल में आ नहीं सकता, क्योंकि जल का लक्षण अलग है। जल कभी ज्वलनशील नहीं होता। जल सदा चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसको अग्नि पर डालने पर वो अग्नि को बुझाएगा ही बुझाएगा। लेकिन तेल और पेट्रोल डालोगे तो अग्नि को भड़काएगा। इसलिए तेल और पेट्रोलियम जो जमीन से निकलते हैं, ये कौन से जीव हैं ये आगम में कोई वर्णन नहीं। मेरी दृष्टि से इनमें कोई जीव नहीं होता है, ये अचित्त ही मानना चाहिए, क्योंकि आगम कथन नहीं है। इसलिए तालेड़ा से शुभम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, मंदिर बनाने में ज्यादा पुण्य लगता है या भूमि दान करने में, और इसका फल कितने समय तक मिलता है? कृपया समाधान। प्लाट खाना खरीदना जरूरी है कि मकान बनाना जरूरी है? दोनों जरूरी है। अपने आप में ठीक है, जहां मान लीजिए जमीन नहीं मिली तो ठीक है, किराए के मकान में भी काम चलता है, फ्लैट से भी काम चलता है। लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छा कौन है? किराए के मकान में रहना अच्छा है, फ्लैट में रहना अच्छा है, या नीचे जमीन से पूरा मकान मालिक अपना हो वो अच्छा है? श्रेष्ठ क्या है? पूरा अपना हो, मालिक हो, रजिस्ट्री हो। तो इसी प्रकार के 3 भाग मैंने कल किए थे कि पहला भाग तो ठीक है, आप मंदिर नहीं बना पाए, शक्ति नहीं है, तो दूसरे के बनाए हुए मंदिर में आपने एक मूर्ति बैठाल दी, एक वेदी बना दी। यदि शक्ति है तो अच्छा है कि अपना खुद का मंदिर बनाकर बैठा लो। अब मान लीजिए इतनी शक्ति नहीं है कि जमीन खरीद सको, या जमीन पहले से खरीदी जा चुकी है, तो उस मंदिर को बना दो आप। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जमीन भी स्वयं की हो और मंदिर भी स्वयं का हो और भगवान भी स्वयं बैठे हैं और सारा अपना बना। प्रतिष्ठा भी स्वयं करो और प्रतिष्ठा करके फिर समाज को सौंप दो। जैसे आप बेटे को है, बेटे को पैदा ही करते हो कि पढ़ाते भी हो हैं? और पढ़ाने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत धंधा पानी भी कराते हो, पैर पे भी खड़ा करते हो, उसके जीवन के संबंध में भी सोचते हो, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो कि शादी ब्याह भी करते हो। मुझे थोड़ा हेल्प करो, बताओ थोड़ा। शादी ब्याह भी करते हो ना? क्यों करना शादी ब्याह? वो जाने उसका, वो अपने आप खोज लेगा। बस सेम ऐसा ही होना चाहिए। जैसे बेटे को जन्म देना, पढ़ाना, उसको पैर पे खड़ा करना, उसके व्यापार की चिंता करना, इसकी जिंदगी कैसे चलेगी, और उसको ठाट बाट से तुम शादी ब्याह करते हो। बस सही वस्तु बनाने का यही है। जमीन भी खरीदो, मंदिर भी बनाओ, मूर्ति बैठा लो, और बड़े ठाट बाट से भगवान का पंचकर्णक करो, और फिर छोड़ दो, भाई तू जान तेरा काम जान। बस
हाँ, अब ज्यादा गड़बड़ पीछे मत पड़ना। शादी वाह कर दिया, पैर पे खड़ा कर दिया, धंधा पानी कर दिया, अब तू जान, तेरी किस्मत जान, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पंचकल्याण करने के बाद फिर मंदिर को सौंप देना चाहिए भगवान के सामने सिर्फ, बस भगवान अब हमारी इतनी शक्ति थी, मैंने कर लिया। हाँ, लेकिन बच्चे को फिर अलग भी करोगे तो कुछ तो दोगे कि सूखे ही निकाल दोगे? कुछ तो, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पूंजी उसको देते हुए कि ले भाई इतना पकड़ ले। ऐसे ही मंदिर भविष्य में चलता रहे तो मंदिर का ध्रुव पंड भी देना ही चाहिए। सही मंदिर की विधि बताई थी मैंने कल। मंदिर पंचकर्मा कर दीजिए, इसके बाद उसको फिर कुछ दहेज दीजिए। लड़की होगी तो दहेज दीजिए और बेटा हो तो संपत्ति दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा। आप इतना कम से कम मंदिर को दे के जाइए कि मंदिर का पूजन पाठ, झाड़ू पोंछा, मंदिर का सारी व्यवस्थाएं चलती रहें। इतना ध्रुव फंड होना ही चाहिए। इसलिए पहले के लोग मंदिर बनाते थे, मंदिर के साथ खेती लगा देते थे। आप पुराने गांव में देखना, मंदिर खेती लगी है उसकी, उस खेत से उसकी आमदनी रही, दुकानें बनवा देते थे, मकान जायदाद दे देते थे। ये बहुत अच्छी परंपरा थी। तो ये तो भूदान का भी एक अपने आप में महत्व होता है। भूमि दान करना, और वो भी मंदिर के लिए, वो भी तीर्थ के विकास के लिए। एक बार ऐसी घटना घटी थी कि एक बिल्डर कहता, महाराज जी हम बहुत बुरी तरह फंस गए। मैंने क्या? बहुत लंबी चौड़ी जमीन ली थी, लेकिन मेरी उस जमीन पर बहुत बिघन आ रहे हैं। मैंने कहा भैया मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं, बस थोड़ी सी भूदान कर दे। और जैसे उसने भूदान किया, मैंने कहा देख कि महाराज कितने का प्लाट दान कर दूं? तो मैंने कहा देख मेरे से मत कहलवाना, परसेंटेज लगेगा। नहीं तुम 40 भाई, कई लोग प्लाट काटते ना कॉलोनियां, तो एक 40-60 का प्लाट दे देते हैं और फिर कितनी कमाई करते बोलो। मंदिर बनने के बाद तो फिर मैंने कहा ईमानदारी से कम 500 बीघा जमीन है तो कम से कम 10 बीघा जमीन तो दान देना ही पड़ेगा, तो तेरा काम निपट जाएगा। और उसने कहा महाराज जी क्या होगा? मैंने कहा बढ़िया मंदिर बनाना, संतशाला बनाना, धर्मशाला बनाना, समाज के काम आए। फिर उसने 5 बीघा दान दिया और उसका केस निपट गया। अब मैंने कहा भाई देख अब कमाई कितनी होगी? बोले आप तो चिंता ही मत करो, बनाऊंगा भी मैं ही, पंचकल्याणक भी मैं ही करूंगा, मंदिर भी सब, और एक स्कूल और बनाऊंगा समाज के लिए। नाम नहीं बता रहा हूं। मंदिर बन के तैयार है, मूर्ति पहुंच चुकी है और स्कूल की जमीन की तैयारी चल रही है। और आज उसके यहाँ मंदिर बन रहा है, स्कूल बन रहा है और पूरा बना के दे रहा है। मैंने कहा अब कोई दान नहीं, ये इस पर प्रैक्टिकल है, भूदान का फल है। तो मैंने एक बार कहा था ना, हर दान का अलग अलग फल है। उसने भूमि दान दिया, उसकी भूमि फ्री हो गई। तो उलझन तो कांटा तो कांटे ही से निकलेगा भैया। देखो अब कांटा है महाराज जी, कोई फूल से निकालो, कांटा लग गया। अब कांटा कांटे ही से निकलेगा कि फूल से? कांटे से निकलेगा। बस जिस प्रकार की समस्या हो उसी प्रकार का दान दो, उसी प्रकार की समस्या का निपटारा होगा। सीधी बात, टेट फॉर टेट। पुनः से दक्ष जन की जिज्ञासा है। महाराज ऐसा कहा जाता है कि अमुक प्रतिमा अथवा जिनालय देव द्वारा निर्मित है। क्या देव विक्रिया विद्याओं के माध्यम से प्रतिमा बना सकते हैं? और क्या कोई सौधर्म आदि उच्च देव मंदिर तीर्थ बना सकते हैं या जीर्णोद्धार करा सकते हैं? कृपया समाधान। जैन आगम के अनुसार देवता किसी प्रकार का दान नहीं दे सकते, मंदिर नहीं बना सकते, कोई मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, कोई दान नहीं दे सकते। आगम के अनुसार उनके षड आवश्यक में दान नाम की चीज ही नहीं है। 1 रुपए का दान नहीं, कुछ नहीं। दान तो देवता कर ही नहीं सकता, अभय दान दे सकता है बस। लेकिन शास्त्रों के अंदर स्वयं देवता विक्रिया बनाकर मूर्ति का रूप धारण कर सकता है। सामंतभद्र महाराज ने एक रेवती रानी का प्रसंग दिया। वहां पर एक विद्याधर ने अपनी विद्याओं के माध्यम से रेवती रानी के डिगाने के लिए समोषण का रूप धारण किया। उसने समोषण की रचना की विद्या के माध्यम से देवता ने, और चतुर्मुखी भगवान बन के बैठ गया।
मानस्तंभ में भगवान बन के बैठ गया, विक्रिया बन के। तो देवता किसी को लुभाने के लिए, किसी को कृपार के चमत्कार दिखाने के लिए भगवान की मुद्रा तो धारण कर सकते हैं, लेकिन वो स्थायी मंदिर नहीं बना सकते। ऐसा रेवती रानी के प्रसंग में समोषण की रचना का एक नकली रूप आया। साक्षात समोषण में नकली मूर्ति नहीं होती, साक्षात समोषण में देवता नहीं होते। दूसरा प्रसंग पंचम काल में एक किंवदंती है कि जब समंतभद्र महाराज से एक बार पिंड को नमस्कार करने को कहा, तो जैसे महाराज ने नमस्कार किया, वो पिंड फट करके उसमें चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति निकली। और वो चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति नहीं थी, वो तो एक देवता ने चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति का रूप धारण करके महाराज की या समंतभद्र की एक भक्ति का चमत्कार दिखाया। जैसे ही वो घटना खत्म हुई, मूर्ति अदृश्य हो गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तो ऐसे कुछ देवता लोग चमत्कार दिखाने के लिए आदि के लिए मूर्ति का, महाराज का भेष भी धारण कर सकते हैं, भगवान का रूप भी धारण कर सकते हैं, लेकिन स्थायी मंदिर नहीं बना सकते, पूजनीय मंदिर नहीं बना सकते। वे प्रतिमा बैठाने भी तो उनके मंदिर में सूर्य मंत्र कौन देगा? अब सूर्य मंत्र दे भी लें तो पहले बताओ, सूर्य मंत्र देके दिगंबर कौन बनेगा? अब बिना दिगंबर मुनि बने बिना मूर्ति में सूर्य मंत्र हो नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। कई लोग, कई महाराज, कई लोग ऐसा कथन करने लगे हैं, पंडित लोग, आर्यिका लोग ऐसा कहने लगे, आगम का वचन नहीं। दिगंबर मुनि बिना सूर्य मंत्र हो नहीं सकता। अब देवता मंदिर बनाए तो उनके मंदिर में मुनि मंत्र देने कौन जाएगा? अब देवताओं में मुनि कौन बनेगा? एक बार पिक्चर वाले कुछ हीरो लोग आए, पर भाई आप लोग पिक्चर बनाते हो सभी धर्मों पे, जैन धर्म पे क्यों नहीं बनाते? क्या जैन धर्म की कथाओं में आपके लिए मटेरियल नहीं? कोई महाराज बहुत भरा पड़ा है, इतना मटेरियल है कि जैन कथाओं पर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो बोलो बनाते क्यों? कि उसमें सबसे बाधक है आप लोग, क्योंकि हर कथा में मुनिराज आते हैं, मतलब एक भी कथा नहीं। अब मुनि बन करके कौन घूमे ये बताओ पहले तो। बस ये मुनि मुद्रा बीच में आ जाती है, इसलिए हम लोग उसको उठा के साइड में कर देते। यही देवताओं का है, देवता मूर्ति प्रतिष्ठित पूजनीय चैत्यालय आदि नहीं बना सकते हैं। टीकमगढ़ से सागर जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, अगर मन में ना चाहते हुए भी कोई भी अशुभ भाव बार बार आते हैं, दूसरी जगह उपयोग लगाने के बाद भी वही भाव बार बार मन में चिंतित करते हैं, तो क्या इससे हमारे कर्मों का बंध होता है? अगर होता है तो महाराज जी, इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करें? बड़ा उपाय, निरंतर कर्मों का बंध है। जब तक अपन उसको आर्त ध्यान का रूप है, निरंतर हमें कोई शल्य चल रही है, तो कर्म भी निरंतर बंद हो रहा है। उसको तो तरीका एक ही है कि तत्व चिंतन करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से अपना वस्तु स्वरूप चिंतन करो, कर्मों पर चिंतन करो। बस सबसे बड़ी चीज है, निमित्त पर दोषारोपण बंद कर दो। जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने खुद का किया हुआ कर्म है, या तो कल किया है, या आज किया है, या कल करने वाला। लेकिन तुम्हारे किए हुए बिना कोई गाली दे ही नहीं सकता। जो कुछ भी गाली वो देगा तो नियम से हमारा कोई कर्म है। एक बार मैंने कहा था, ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? उसको पढ़ने के बाद संतुष्टि हो जाती है, कोई बुरा नहीं कर रहा है, मेरे साढ़े साथी चल रहा है। हाँ, कोई बुरा नहीं कर रहा है, साढ़े साथी चल रहा है, अड़ैया चल रहा है। अभी शनि की महादशा चल रही है। अब शनि की महादशा चल रही है और कोई अपन को गाली दे रहा है, तो भैया वो गाली नहीं दे रहा है, वो शनि की महादशा चल रही ना। तो ज्योतिष पढ़ने से भी कई बार हमें समता भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी किस्मत में ऐसा ही है, हमने ऐसा ही कर्म किया है। तो ज्योतिष कहो, कर्म सिद्धांत कहो, धर्म ध्यान कहो, इन सब से ही हम अपने चिंतन को, जितना कम चिंतन हो, यूज एंड थ्रू, दिमाग में आई बात निकाल दो, ज्यादा दिन तक मत अपने मन में, जितने जल्दी भूल सको उतने जल्दी भूलना चाहिए। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए सरिता जी कोठारी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे राकेश जी जैन गुड़गांव। गुरुदेव के चरणों में मेरा
और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीव द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य होकर भी संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? जीव द्रव्य की स्वयं की भूल है। उसका उपयोग जीव द्रव्य अपने आप में जब उसका ज्ञान पर पदार्थों को मोह से लिप्त कर देता है तो संसार में भटकना पड़ता है। पुद्गल की भूल नहीं है, अपने परिणामों की भूल है। यदि वो वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझने का प्रयास करे तो वह संसार में नहीं भटकेगा, संसार से ऊपर उठ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। राकेश जी जैन गुड़गांव, इनके पश्चात तैयार रहेंगे समता जी जैन जयपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मैं राकेश जैन गुड़गांव से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि वर्तमान में जैनागम से सम्मत क्या ये त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जैसे कि ये वट सावित्री, करवा चौथ, तीज एवं होली, ये क्या जैनागम सम्मत हैं ये सारे त्यौहार? या क्या समझ नहीं आया क्या? ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तीज, वट सावित्री व्रत, तीज का त्योहार, ये आगम सम्मत है क्या? गणगौर, तीज, ये जो जैन आगम सम्मत नहीं है। जैन आगम की परंपराएं त्योहार की अलग हैं, वैदिक की परंपराएं अलग हैं। हर संप्रदाय की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन जैन आगम में इन सब का कोई उल्लेख नहीं है और न इसकी कोई कथा और घटना है। समता जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ऋषभ जी मोहिवाल कोटा। गुरुदेव, कल आपने भूमि दान का महत्व बताया था और सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर जिन्होंने भूमि दान की अपनी स्वीकृति दी है, 5 कलश की राशि के माध्यम से आधा बीघा भूमि दान करने की जिन्होंने स्वीकृति दी है, सुशील कुमार जी, सुमित्रा रानी जी जैन, मुरली मनोहर जी जैन, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, दिल्ली वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 2 कलश 51 रुपये की राशि के माध्यम से स्वर्गीय लक्ष्मी देवी, वाइफ ऑफ हरीश चंद्र जी, मुकेश कुमार जी जैन, पीतमपुरा नई दिल्ली वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। गुरुदेव, ये आप क्या देखो, सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र के विस्तार हो रहा है। तुम क्षेत्र का विस्तार करोगे तो तुम्हारी जमीन के प्लाटों के भी विस्तार होंगे, सीधी बात है। हाँ, क्षेत्र तो बन ही रहा है, लेकिन क्षेत्र का विस्तार, आजू बाजू जो विस्तार होता है ना, तो उस विस्तार, तुम क्षेत्र का विस्तार करो। तुम पड़ोसी का मकान लेना चाह रहे होगे तो फिर वो तुम्हारा जब ही आएगा, पहले हमारे क्षेत्र का विकास करो। तुम क्षेत्र बढ़ाओगे, कहते ना धर्म रक्षति रक्षता, तुम धर्म का क्षेत्र बढ़ाओगे, तुम्हारे व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ेगा। ऐसा गुरुदेव, ये दिल्ली वाले परिवार आप, और मैं तो कहता हूं कि जितने बिल्डर बहुत है, बहुत 4-5 साल से बड़े परेशान हैं। जितने बिल्डर लोग हैं, भूमि माफिया तो नहीं कहूंगा भूमि माफिया तो नहीं कहूंगा, भूमि में, जमीन में उलझे हुए हैं, उनको सुलझने के लिए ये भूदान बीज का काम करेगा, इसलिए उनको हो आया है। तो इतने बिल्डर हैं, सारे बिल्डर मिलकर के ही क्षेत्र की जमीन को यदि थोड़ी थोड़ी दान दें तो पूरे जमीन का विस्तार हो जाएगा और क्षेत्र चारों तरफ से विस्तृत होकर के खिलकर के सामने आ जाएगा। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से जो भी घोषणा होती है, ये पीतमपुरा नई दिल्ली वाले श्रेष्ठी परिवार हर में अपनी स्वीकृति सबसे पहले भिजवाते हैं जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या होता है? और शुद्ध आत्मा का स्वरूप होता है परनिरपेक्ष। परनिरपेक्ष यानी हम पर पदार्थों से सुख की कल्पना नहीं करें। जो भी सुख होगा अपनी आत्मा से ही प्रकट होगा। निमित्त बुद्धि हटा करके, पर बुद्धि हटा करके आत्म बुद्धि में स्थिर हो जाना ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप की तरफ बढ़ना है। यानी उपादान दृष्टि, हमारे उपादान का त्रिकाली स्वभाव क्या है, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, भविष्य मेरा क्या हो सकता है। ऐसा जैसे एक किसान अपने हाथ में घास लेता है और यदि घास को वो स्वरूप समझाता है, एक गुरु ने कहा कि जाओ बेटा ये दूध बाजार में बेच के आओ, और दिया क्या, घास। तो सारे शिष्य कहने लगे गुरुजी ये तो घास है। गुरु ने कहा नहीं, कौन व्यक्ति इस दूध को बाजार में बेच के आएगा? सब बच्चे कह रहे बाबा जी घास है, तो तुम दूध कह रहे हो।
एक छात्र था, वो खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये दूध आपका इतना अच्छा दूध है, इतना बढ़िया दूध है, मैं जल्दी नहीं बेचूंगा, कल तक बेच के लाऊंगा, जल्दी नहीं बेचूंगा, नहीं तो क्योंकि आपका दूध तो सस्ते लेने वाले तो आमा भी मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे, पहले आपका द्वारा दिया हुआ दूध मैं बेच के आऊंगा। सारे बच्चे हंस गए, पागल है, घास है घास। बोले नहीं, गुरुजी ने जो कहा वही है। बच्चे ने कहा बेटा घास है, बस दोस्त घास है। बोले नहीं, गुरुजी ने क्या कहा, ये दूध बेच के आओ। वो गया और एक किसान के यहाँ गया, उस गाय को उसने बढ़िया घास खिलाया और रात भर वही इंतजार किया, सुबह दूध लेके आ गया, गुरुजी आपका ही दूध है। बोलो वही है कि दूसरा है ना, वही है। तो बस ऐसे ही अपने आत्मा का स्वरूप होता है। त्रिकाली स्वभाव समझें। आज जरूर हम घास के समान संसारी हैं, लेकिन यदि विधिवत हम धर्म की खेती में जन्मानी माँ को यदि अपना स्वरूप ज्ञान करते हैं तो हमारा भविष्य घी के दूध के समान शुद्ध प्रकट हो सकता है। ऐसा हमारा भावी स्वरूप आत्मा का शुद्ध है, उस दूध के समान। ऋषभ जी मोहिवाल, इनके पश्चात तैयार रहेंगी गीता जी जैन, दुर्गापुरा, जयपुर। महानुभाव जिनके भी भाव बने, सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर भूदान करने के 1 बीघा भूमि की दान की राशि 10 कलश रखी गई है। आधा बीघा भूमि दान की राशि 5 कलश रखी गई है। साथ ही पाव बीघा यदि भूमि दान आप करना चाहते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसकी राशि 2 कलश 51 रुपये की रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार भूदान करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए ऋषभ जी। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में संख्यातीत नमन वंदन। पूज्य श्री, जो कर्मों के उदय आते हैं उनमें द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव फल देने में उसका भी कोई अंतर होता है, और होता तो कैसे होता है? द्रव्य कर्म का जो उदय आता है उसमें द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव 4 चीजें होती है, इनसे भी अंतर आता है क्या? उस बहुत अंतर। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 प्रत्यय है। 5 प्रत्ययों का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत अंतर पड़ता है। कितनी भी प्रवृत्ति हो, द्रव्य हमारे में योग्यता ही नहीं है तो कार्य नहीं होगा। क्षेत्र, कई कर्म ऐसे हैं जो उस क्षेत्र पर ही फलते हैं, अन्य क्षेत्र पर नहीं। जैसे अभी हमने बीज का कहा था, बीज चोखा है लेकिन खेत खोटा है तो बीज आने वाला नहीं है। क्षेत्र ऐसे ही अपने जीवन में कार्य होते। जैसे अपन पंचम काल में क्षेत्र में काल, कई बार काल के अनुसार किसान समय पर गेहूं ना बो पाए, 1 महीने बाद बोवे तो गेहूं वही है, खेत वही है, लेकिन 1 महीने लेट हो गया तो वो फसल नहीं होती। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है। भाव का प्रभाव पड़ता है, भावों का प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। गीता जी जैन, दुर्गापुरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी गोयल, आवा। महानुभाव जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि के साथ शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। आशीष जी जैन, खुशबू जी, पवन जी, अंजना जी, मोहिशा जी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हरियाणा वालों ने आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही श्रीमान सनत कुमार जी, प्रतिभा जी, इंजीनियर काजोल जी, सीए मीनल जी, आदित्य जी जैन सह परिवार भोपाल वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 1 कलश 1100 रुपये की राशि के माध्यम से जिनबिंब स्थापित करने में शोभा जी, महेंद्र जी, रवि कुमार जी, त्रिशला जी, श्रवणी, भार्गवी, रंगोली, वन कुंद्रे, महाराष्ट्र परिवार वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही स्वर्ण दान में 11,000 रुपए की राशि विमला जी, मनोज जी जैन, सूरत वालों ने स्वीकृति दी है, और 2 वृक्ष की भी इन्होंने स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए गीता जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, कई बार हमारी जो समस्या होती है हम उसे सुधार नहीं पाते और ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमारे अनुकूल नहीं होती, इसमें हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और हम कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें? आत्मविश्वास, अभी जैसे बात आई ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, हमारा विश्वास वहीं डगमगाता है जब हमारी कुवत से बाहर कोई काम हो। यदि हमारी कुवत के अंदर अगर बात होती है ना तो अपना विल पावर बोलता है अरे ये कार्य तो मैं यूं कर लूंगा, क्योंकि उसकी कुवत के अंदर है, और कुवत से बाहर हो तो डर लगता है। तो हमेशा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हमें उन्हीं बातों को ही करने के लिए तत्पर होना चाहिए
जो हमारी योग्यता है, अपनी योग्यता को नापो। पड़ोसी की थाली मत देखो कि ये कितना खा रहा है, अपनी जठराग्नि देखो कि हमें कितना पच रहा है। सभी बराबर भोजन करने लग जाए तो सभी का बराबर भोजन होता है क्या? नहीं होता। तो हमें अपनी पेट की जठराग्नि देखना चाहिए कि हमारे लिए कितना पचाती है हमारी जठराग्नि, कौन कितना खा रहा है, कितना मैं खाऊंगा। ये सब कल्पनाएं व्यर्थ की हैं। आप कितना पचाओगे ये निर्णय पहले करो। अपन सोचते हैं आज मैं कितना खाऊं, कितना खाऊं, ये मत सोचो। ये सोचो आज मैं कितना पचा पाऊंगा। जितना पचा पाओगे उतना खा लेना चाहिए। तो थोड़ा सा अपनी महत्वाकांक्षाओं को यदि हम सीमित करेंगे तो हमारा विश्वास, हौसला बढ़ेगा। हम इतनी बड़ी इच्छाएं कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और हम अपनी कुवत पर यदि कार्य करेंगे तो हम सफल होंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कमलेश जी कोटिया, महानुभाव जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है 2 वृक्ष के लिए। शांति कुमार जी, कमला देवी जी, इंदौर वालों ने 2 वृक्ष की। साथ ही आजीवन भक्तामर विधान में राज रानी जी, संजय जी जैन ऋषिकेश वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। श्री कुंतीलाल जी, श्रीमती सोहिनी देवी जी, रमेश जी, नरेश जी, ईशान, प्रियांश, दीपेश, गदिया परिवार, नशीराबाद, गांधीधाम वालों ने भी आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 1 कलश की राशि के माध्यम से जिन्होंने तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री सुनील कुमार जी, मधुलिका जी, सोहिल जी, श्रेयांश जी जैन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली वाले ने तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही महानुभाव जो भी सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर अपने सामर्थ्य अनुसार भूदान करेंगे, उनके पूरे परिवार के नाम यहाँ पर शिलापट पर अंकित किए जाएंगे कि इस क्षेत्र पर इतने बीघा जमीन इन श्रेष्ठी परिवार की तरफ से इस क्षेत्र के विकास हेतु दी गई है। ऐसा उन श्रेष्ठी परिवार का नाम वहां पर शिलापट पर अंकित किया जाएगा। अतः जिनके जैसे भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। देखो, आमा क्षेत्र एक बहुत बड़ा मॉल बन गया है इस समय। कितने प्रकार के दान खुल रहे हैं, ये बताओ। मॉल में एक ही चीज मिलती है कि सब प्रकार की? सब मिलती है। क्यों मिलती सब प्रकार की? क्योंकि सब प्रकार की जरूरत है। इसी प्रकार महाराज जी आपने इतने दान के खाते खोल दिए, तो मैंने इसलिए नहीं खोले कि अलग अलग, इतने प्रकार के ग्राहकों की समस्याएं हैं, उतने प्रकार खोल दिए। अरे मॉल में तो माल एक बिकेगा तो एक लगेगा, और 100 बिकेंगे तो, यानी मॉल में जितनी वस्तुएं हैं वे सब कहीं ना कहीं उपयोगी हैं कि नहीं? इस समय अपना सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र में बहुत बड़ा मॉल खुला है रे, बहुत बड़ा मॉल। अब मॉल में जिसकी जिस प्रकार की समस्या हो वो माल ऑर्डर दो। सुई भी यहाँ मिलती है, हेलीकॉप्टर भी मिलता है। यहाँ टाटा में सुई भी है और हेलीकॉप्टर भी है और प्लेन भी है। इसी प्रकार अभी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में पूरा मॉल सिस्टम है। जिस ग्राहक को जिस प्रकार की समस्या हो, भूमि की समस्या हो तो भूदान, सोने की समस्या हो तो स्वर्णदान, और जीवन की रक्षा की सर्वरक्षा हो तो तीर्थ रक्षक, और अपने वैभव को बढ़ाने की शिक्षा हो तो भक्तांबर, और अपने पूरा सर्व छाया चाहिए हो तो भगवानों को बैठा लो 30-24 में। सब प्रकार का बहुत बड़ा मॉल खुला हुआ है और गजब है, मॉल में माल खूब निकल रहा है, जम के। जो माल मॉल में रखो ग्राहक तुरंत आता है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट माल आया, कल ही आया लेटेस्ट माल, और बिल्कुल बुकिंग चालू है। अब बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं है। माल चोखा है ना, कंपनी देखो बिना कंपनी का माल में बेचता नहीं, सब माल गारंटेड है, कंपनी का है। जो आगम में मिलता है उसी माल को मैं मॉल में रखता हूं दुकान पर, और जो माल की पेटेंट कंपनी का नाम आगम में नहीं मिलता है उस जुगाड़ वाले नकली माल को मैं मॉल पर नहीं रखता। महानुभाव जिनके भी जैसे भाव बने अपने सामर्थ्य अनुसार, जो जिस प्रकार से, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, और अपन सब इस बात को जानते हैं कि गुरुदेव को वाक सिद्धि है।
जो भी जिस प्रकार जिनको जैसा वैभव बढ़ाना हो उस अनुसार अपनी स्वीकृति यहाँ पर भेज सकते हैं। भूदान की राशि आप अपनी सुविधा अनुसार भेज सकते हैं। साथ ही अपनी स्वीकृति आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन नंबर के माध्यम से आप अपनी स्वीकृति। वाक सिद्धि मुझे नहीं है, इन लोगों ने पहले सैंपल भर लिए और जिन जिन ने सैंपल भर के दिए हैं वे तुम्हें मालूम है कितने लोग आभार में आ रहे हैं। आभार में आना बता रहा है कि उनका माल चोखा निकला है। तो इन लोगों ने खूब सैंपल भरे हैं और वे सैंपलों को खूब जांचा है। जैसा कहा है वैसा इनकी जिंदगी में हुआ है, इसलिए इनका विश्वास बढ़ गया है। जिनके भी जैसे भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए महावीर जी गोयल। हमारे उदास अधरों पर अपने प्रवचनों व उदाहरणों के माध्यम से चिर मुस्कान भर देने वाले मुस्कान प्रेमी महासंत आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, यहाँ भगवान के जो 5 कल्याणक हम मनाते हैं उनका अपना अपना महत्व और अलग अलग क्रियाएं हैं। 5 दिन अलग अलग तरीके से हम उनको मनाते हैं, फिर भी भगवान के जन्म कल्याण का विशेष महत्व है। पब्लिक भी अधिक संख्या में उस दिन पंच कल्याणों में भाग लेती है। कृपया जन्म कल्याण के विशेष महत्व और वैभव के बारे में कुछ बताइए। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक जो है आप लोगों के लिए गृहस्थों की दृष्टि से बड़ा मांगलिक होता है, क्योंकि जन्म कल्याणक का जो भगवान का वैभव है वो एक ऐसा सम्माननीय और मांगलिक सगुन है कि वो संसार के वैभव को, यानी जिसका जन्म लेते ही भगवान का जन्म के लिए इस दुनिया में दायी होती है, जो अलग ढंग के लोग उसमें नियुक्त होते हैं, लेकिन भगवान का जन्म होता है तो सर्वोच्च 3 लोक में जो सर्वोच्च पदधारी है वह इंद्राणी आकर के भगवान को नहाते हैं। सारे दुनिया के बालकों को कौन नहाता है? दाई, जो अलग प्रकार के होते हैं, और उनको नहाने के बाद लोग नहाते हैं, अछूत मानते हैं। लेकिन भगवान को नहन करने के लिए कौन आया? 3 लोक का सर्वश्रेष्ठ उच्च कुलीन सचिव और सौधर्मेंद्र आता है। यही सबसे बड़ा एक सगुन है। और भगवान का जो जन्म के साथ जो मांगलिकपना होता है उसका देखना, दर्शन करना। मैंने तो कहा था एक बार कि यदि संसार को तुम्हें समृद्ध बनाना है तो जन्म कल्याणक का कलश अभिषेक कभी मत छोड़ा करो। जब भी जन्म कल्याणक में जाओ भगवान का अभिषेक करने मिले जरूर करना। ये पारमार्थ दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी लौकिक भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से जन्म कल्याणक का अभिषेक करना तुम्हारी सांसारिक सुख समृद्धि को मजबूत करना है, मांगलिक करना है, सगुन है। क्योंकि वह सबसे बड़ी चीज कहलाती है कि भगवान का ऐसा महान बालक जो जन्म से ही इतना पावन है कि उसे सौधर्मेंद्र नहा रहा है, जिसकी दाई सची बन गई। अरे दुनिया के बालकों की दाई तो कोई अच्छे लोग नहीं छूते हैं। वो कितना मांगलिक है कि 3 लोक की एक भवतारी सची जिसकी दाई बन गई, सौधर्मेंद्र एक भवतारी जिसका नहन कर रहा है। तो यही मांगलिकपना आप लोगों की गृहस्थी के लिए मैं तो सदा बोलता हूं, यदि आप लोग सांसारिक दृष्टि से अपना सुख समृद्धि चाहते हैं तो जन्म कल्याणक को जरूर जरूर उसमें जाना और उसमें कलशाभिषेक जरूर करना। और वो गंधोदक आप अपने और अपने परिवार के लिए जो सुख समृद्धि, संसार को सुख समृद्धि रूप देखना चाहते हैं, जो संसार को वैभव रूप देखना चाहते हैं, उनके लिए जन्म कल्याणक का अपने आप में बहुत महत्व होता है। इसका अर्थ मत समझना दीक्षा कल्याणक को केवल ज्ञान कल्याणक का कोई महत्व नहीं है। राजस्थान की एक बहुत बड़ी उल्टी माया है। राजस्थान में जब मैं आया, यहाँ गर्भ कल्याणक में भीड़ जुटती रही, सबसे ज्यादा जन्म कल्याणक में। दीक्षा कल्याणक में बोले महाराज जी वो आपका काम है, केवल ज्ञान कल्याणक में सबको। और बुंदेलखंड में आप जाना जहाँ पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री है, गर्भ कल्याणक में जितनी भीड़ है उससे दूनी भीड़ जन्म कल्याणक पर, और जन कल्याणक पर जितनी भीड़ है उससे दूनी भीड़ दीक्षा कल्याणक पे।
दीक्षा कल्याणक पे जितनी भीड़ है उससे दूनी केवल ज्ञान कल्याणक पर, और 5 दिन जितनी भीड़ है उससे 10 गुनी और 100 गुनी मोक्ष कल्याणक पर। जहां पर दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक पर भीड़ होती है वहां धर्म बढ़ता है, धर्मात्मा बढ़ते हैं, धर्म की रक्षा होती है। आचार्य श्री बुंदेलखंड को क्यों पसंद करते कि वहां पर लोग दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में रुचि लेते हैं। अनेक कारण है, ऐसे ही नहीं समझना कि आचार्य श्री को कोई बुंदेलखंड में कोई उनके कोई ब्याई जी रहते हो इसलिए वे घूम रहे हो, कोई रिश्तेदार रहते हो। बहुत कारण मैंने बहुत सोचा कि आचार्य श्री बुंदेलखंड क्यों पसंद करते। मैंने बहुत सारे कारण बताए, आज आपने प्रश्न किया है इसलिए बता देता हूं। सबसे बड़ा कारण आचार्य श्री को ये लुभाता है कि वहां जितने पंच कल्याणक होंगे सबसे ज्यादा भीड़ दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक में होती है, गर्भ और जन्म कल्याणक में नहीं। आचार्य श्री समझते हैं यहाँ के लोग संसार नहीं बढ़ाना चाहते हैं, धर्म बढ़ाना चाहते हैं। धन नहीं, धर्म की चाहत है तो धर्मात्मा कहाँ रुकेगा? जहां धर्म होगा। और धनात्मा कहाँ रुकेगा? जहां धन होगा। और यहां देखो, यहां राजस्थान में बस जन्म कल्याणक का महत्व है, दीक्षा कल्याणक से कोई मतलब नहीं। तो आचार्य श्री तो कहते हैं भाई मैं धन भी चाहूं लेकिन धर्म की तुम्हारे पास कोई कीमत ही नहीं। और जो अकेला जन्म कल्याणक को ही महत्व देते हैं उनके धन तो बढ़ेगा लेकिन धर्म नहीं बढ़ेगा। धन तो आएगा लेकिन धन का सदुपयोग नहीं होगा। सोने की लंका तो मिलेगी लेकिन बाद में क्या होगा विचार करें। इसलिए सबसे ज्यादा यदि जैनी व्यक्ति है तो जन्म कल्याणक का महत्व देगा क्योंकि उसे संसार भी चलाना है, लेकिन उतना ही महत्व वो दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को देगा। और जिस दिन मोक्ष कल्याणक के बाद जब भगवान की प्रभावना होती है तो फिर वो गजत आदि बोलते ना, फिर देखो वहां की भीड़, पेड़ों पर लोग लटकते हैं, सगुन मानते हैं। पंच कल्याणक के बाद जो जुलूस निकलता है उस मूर्ति का दर्शन करना, जिसके ऊपर सूर्य मंत्र दिया गया है, उस मूर्ति का दर्शन होना इतना सगुन मानते हैं कि जैनी नहीं अजैन पेड़ों पर बैठ करके उस मूर्ति का दर्शन करते हैं जिसके पंच कल्याणक हुए। इसलिए 5 कल्याणकों का अपने आप में अधिक अधिक महत्व है। जो संसार बढ़ाना चाहते हैं वे जन्म तक सीमित रहें, और जो ये सोचते हैं कि संसार के साथ साथ परमार्थ भी मेरा बढ़े, धन के साथ साथ धर्म भी मेरा बढ़े, तो दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में भी शामिल होना चाहिए। कमलेश जी कोटिया बूंदी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवारजन का कोटिशः नमन, सादर नमोस्तु। एक और देखना, जिस कल्याणक को देखने में तुम्हारी रुचि होगी बस वही तुम्हें ठीक मिलेगा। जन्म कल्याणक की देखने रुचि है तो जन्म कल्याणक तक सीमित रहोगे, तुम कभी दीक्षा लेने के भाव नहीं बना पाओगे। बुंदेलखंड से ज्यादा दीक्षाएं क्यों होती हैं? क्योंकि वहां के लोग दीक्षा कल्याणक ज्यादा देखते हैं, इसलिए उनके संयम के भाव होते हैं। राजस्थान में लोगों के व्रत लेने के भाव नहीं होते, 12 व्रत लेने के भाव नहीं होते, मुनि बनने के भाव नहीं होते, प्रतिमाएं लेने के भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका मूल कारण है कि भगवान का दीक्षा कल्याणक देखने की तुम्हारी रुचि नहीं है। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, यदि आपका ऐसा लगे कि मेरे व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं तो 2 काम करना शुरू कर दो। जहां भी भगवान का कल्याणक हो नियम ले लो, मैं दीक्षा कल्याणक में तो जरूर जाऊंगा, और कभी किसी की दीक्षा हो रही हो तो उस दीक्षा को देखने जरूर जाऊंगा। मेरा विश्वास है यदि ये नियम तुमने पालते रहे तो मरने के पहले तुम प्रतिमाधारी होकर मरोगे, असंयम के साथ नहीं मरोगे। क्योंकि तुमने क्या नियम लिया कि मैं दीक्षा कल्याणक तो जरूर देखूंगा। दीक्षा भगवान की, भली मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं लेकिन भगवान की दीक्षा देखूंगा, उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। और यदि तुमने नियम ले लिया कि मैं केवल ज्ञान कल्याणक देखूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो ध्यान रखना आपके मरते दम तक
आपकी कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, आप कामा में नहीं मरोगे, विस्मृति नहीं होगी, अंतिम दम तक तुम चेतन अवस्था में तुम प्राण त्यागोगे, क्योंकि तुमने कौन सा नियम लिया है? ज्ञान कल्याणक। मैं ज्ञान कल्याणक जरूर देखूंगा भगवान का। मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन भगवान का ज्ञान कल्याणक तो जरूर देखूंगा। उसका फल क्या होगा? केवल ज्ञान मिले या नहीं मिले, लेकिन अंतिम श्वास तक हमारा ज्ञान ठिकाने बना रहेगा। ये फल है। मोक्ष कल्याणक का फल क्या है? वह मैं मोक्ष कल्याणक तो जरूर देखूंगा। संसार अवस्था में तुम्हारे जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, राग देश करने के बहुत निमित्त मिलेंगे, सब कीचड़ में चलोगे, लेकिन तुम दलदल में नहीं फंसोगे। अंत में सबसे छूट करके और समाधि मरण करके तुम मरण करोगे, क्योंकि तुमने मोक्ष कल्याणक का कार्य देखा है। और मोक्ष कल्याणक का भाव तुम्हारा आया, मैं भली मोक्ष प्राप्त करूं या नहीं करूं, लेकिन मैं भगवान के मोक्ष कल्याणक में तो जाऊंगा। तो उससे हमें पुण्य वो बंद होगा कि हम संसार में जिएंगे, लेकिन दलदल में जाएंगे, लेकिन दलदल में फंसेंगे नहीं। कहीं ना कहीं से हमें जिंदगी के अंत में इस दलदल से निकलने का रास्ता मिलेगा, और हम अच्छी तरह संलेखना और समाधि पूर्वक मोक्ष कल्याणक देखने से मरण सुधरता है। केवल ज्ञान कल्याण छोड़ने से हमारी बुद्धि सुधरती है। दीक्षा कल्याणक देखने से हमारे असंयम अनैतिक भाव नहीं होते, संयम के भाव होते हैं। और जन्म कल्याणक देखने से जन्म सुधरता है। अब क्या सुधारना है वो आपके ऊपर है। मैंने तो रास्ता बता दिया, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, दुनिया का दस्तूर विचित्र है। दौलत कितनी ही बेईमानी से आ रही हो, लेकिन इंसान। एक मिनट, एक और बात कह दो। कमेटी वाले जन्म कल्याणक को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जन्म कल्याणक के दिन इनकम होती है। पहला कलश, दूसरा कलश, तीसरा कलश, चौथा कलश, इस कारण से करते हैं। लेकिन मुमुक्षु के लिए तो सब पांचों कल्याणकों के प्रति गुणकार। सब लोगों से मेरा कहना है संदेश को, गर्भ कल्याणक का मैं महत्वहीन नहीं कर रहा हूं। जितना महत्व गर्भ कल्याणक का हो, उससे दूना महत्व जन्म कल्याणक का, और जन्म कल्याणक का जितना महत्व हो, उससे दूना महत्व आपकी दृष्टि में दीक्षा का, कल्याणक का, और दीक्षा कल्याणक का जितना महत्व हो, उतना उससे दूना केवल ज्ञान कल्याणक का, और चारों कल्याणक का जितना महत्व हो, उससे 100 गुना मोक्ष कल्याणक का महत्व होना चाहिए। ये क्रम बताया। चलिए गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, दौलत कितनी ही बेईमानी से आ रही हो, फिर भी इंसान उसकी सुरक्षा के लिए ईमानदार ही ढूंढता है, ऐसा क्यों? समाधान की। यदि उसको ईमानदारी नहीं करे रक्षा में, तो वो बेईमानी से लाएगा ही क्यों? चोर भी ताला तोड़ के आता है, लेकिन लाने के बाद वो ताले ही में रखता है। तोड़ के लाएगा ताला, और लाने के बाद कहाँ रखेगा? ताले में रखेगा। तो अब ये तो स्वभाव है, ये नहीं सोचता कि ताला तोड़ के आया हूं तो बिना ताले में रख दूं। नहीं, वो तो नेचर है, स्वभाव है। नमस्ते। आकाश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे उषा किरण जी जैन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हाँ कीजिए, जिज्ञासा कीजिए। हम अभिषेक करते हैं तो हैंडपंप के पानी से अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? हैंडपंप के पानी से अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी मजबूरी, आपकी समस्याओं को मैं भागीदार क्यों बनूं? क्योंकि हैंड के पंप से पानी में बिलछानी नहीं होती है। अब तुम्हारी समस्या है, बहुत सारे मंदिरों में हो रहा है। अब क्या करें? आपकी मजबूरी में किए हुए दोषों में मैं शामिल क्यों हूं? ये आपकी मजबूरी है, आप निपटे। मेरे मार्ग में तो वही है जिसकी बिलछानी डलती हो, उसी का मेरा समर्थन है। उषा किरण जी जैन। तो महाराज जी आज आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में हमने लड्डू चढ़ाया। तो लड्डू चढ़ाने से पहले निर्वाण कांड क्यों बोलते हैं महाराज जी? एक बात।
दूसरी बात, आदिनाथ भगवान की जयमाला में पूरा वर्णन चारों गतियों का है, तो वो तो महाराज भगवान को भी पता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमने गर्भ में ये जन्म सहे और देवगति में ये सहे, तो उसमें उस वर्णन की क्या उपयोगिता है महाराज जी, जबकि दूसरी पूजाओं में तो भगवान के खुद का वर्णन होता है। पहली बात तो है आप लोगों ने लड्डू चढ़ाया, ये आपने बहुत बड़ी मूर्खता की। कहीं लड्डू नहीं चढ़ाना चाहिए, लाड़ू चढ़ाना चाहिए। नमस्ते। लाड़ी में और लड्डू में क्या अंतर है महाराज जी? वो लड्डू मुंह पे पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, लड्डू मत बोलो। हाँ, लड्डू खाने की चीज है, और लाड़ू जैसे हमने एक दिन कहा था ना, लाड़ी 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 किसे बोलते हो? हैं? बहू को ना, प्यारी, प्यार यानी दुलारी, दुलारी यानी जो प्यारा है उसको लाड़ी बोलते हैं। और इसलिए प्रकार से इसको लड्डू न बोल करके लाड़ू बोलो। रा के नीचे रा है। हाँ, बहुत अंतर है। इतने थोड़े से अंतर में तो बहुत अंतर बन जाता है। ये लड्डू है लड्डू, बुद्धू है बुद्धू। हाँ, तो लाड़ी में है और लड्डू में इतना, लाड़ू में इतना अंतर है। दूसरी बात है कि जो निर्वाण कांड अपन इसलिए पढ़ लेते हैं कि उस बहाने से सभी सिद्ध आत्माओं को, सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार हो जाता है। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अकेला उन्हीं का अर्घ पढ़ सकते हैं। तीसरी बात जो है कि आदिनाथ पूजन में भगवान को तो क्या नहीं पता, अपन को उनके सामने तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपने मुख से अपनी खुद की आलोचना करना। मैंने कहा था ना कि भक्ति का अर्थ है भगवान का तो गुणानुवाद, उनकी जितनी प्रशंसा बन सके उतनी प्रशंसा करो, और स्वयं की जितनी निंदा बन सके उतनी निंदा करो। तो भक्त खुद अपने मुंह से अपने दुर्दशा का वर्णन कर दिया कि मैंने ऐसा दुख उठाया, मैंने ऐसे दुख उठाया। क्यों उठाया? आपके बिना। आपकी मैंने भक्ति नहीं की, आपको मैंने नहीं पहचाना, इसलिए मुझे ये दुख उठाना पड़े। तो ये भक्ति का स्वरूप होता है आत्मवंचना, आत्म आलोचना। तो महाराज जी, दूसरे भगवान की जयमाला में तो ऐसा नहीं होता है। उनका वर्ण दूसरे जो 23 भगवान है, 23 तीर्थंकर के जयमाला कर सकते हो। आप एक नई कविता लिख देना तो उसमें कर देना। नमस्ते। कोई फर्क नहीं पड़ता, परिभाषा बना दी ना, भगवान की प्रशंसा और अपनी आलोचना। वहां आदिनाथ भगवान को ले लिया, कोई अजितनाथ भगवान की लिख देगा तो उसमें ले लेगा। ये तो भावना है। सागर जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कांता जी जैन। नमस्तु गुरुवार, नमस्तु गुरुवार। गुरुवार, जो व्यक्ति हिंसा, पाप, झूठ 5 प्रकार के पाप करता है तो सामान्य लोग दंड का प्रावधान है। लोग दंड का प्रावधान है उसमें। आप थोड़ा धीरे बोला करो सागर भाई, आपकी बात समझ में नहीं आती, थोड़ा जल्दी नहीं, धीरे बोलो। महाराज श्री, 5 प्रकार के पाप करता है व्यक्ति, उसके लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान है। भारतीय संहिता में, हाँ, उसमें सजा का प्रावधान है। लेकिन जब जैन धर्म पालन करते हैं इस प्रकार का पाप करते हैं हम। और धर्म संग्रह में भी कहा गया है, कि भाव से भी अगर पाप करते हैं तो उसको पाप लगता है। तो गुरुवार, इसके लिए क्या पाप का प्रावधान है आगे जाके? काय में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह करता है, हाँ, तो उसके लिए जैन दर्शन में क्या पाप का प्रावधान, उसकी सजा कौन तय करता है? सजा है हिंसा की पाप हिंसा, झूठ की पाप झूठ। सीधी बात सामान्य समझने की है। तुम दूसरी की हिंसा कर रहे हो, वो कोई तुम्हारी हिंसा करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। संत शिरोमणि आचार्य श्री